हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज मैं एक नई चीज़ लाया हूँ फिर से। वर्ड डिफरेंस के अंदर हम दो चीज़ों के कंसेप्ट जानेंगे बच्चों। एक तो एडजेक्टिव, नॉर्मल एडजेक्टिव होते ही हैं, जैसे पुअर है, रिच है, ब्रेव है, तो दीज आर द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव आपको पता होगा कि एडजेक्टिव जो है किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन को। जो एडजेक्टिव उन शब्दों को बोलते हैं जो नाउन के लिए आए। एडजेक्टिव का अगर आपको पता लगाना है जनरली, तो आप ऐसा लगा सकते हैं, जैसे आपको गुड लेना है, गुड एक एडजेक्टिव है या नहीं, तो उसके आगे कुछ लगा के देख लो नाउन, मैन, बॉय, वुमन, तो सही बैठेगा। अच्छा आदमी, अच्छी औरत, अच्छी महिला, तो गुड एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गुड का अस्तित्व जो है इस नाउन के लिए है। अगर ये नाउन ना होता तो ये एडजेक्टिव भी ना होता। लेकिन ध्यान दें बच्चों, नाउन का अपना अस्तित्व होता है। मैन एक दिखती हुई चीज़ है, एक है, दुनिया में कुछ है मैन, लेकिन गुड कुछ भी नहीं है। तो गुड किससे जुड़ के इसका सेंस आता है? नाउन से जुड़ने के बाद। बाकी गुड का कोई सेंस नहीं है अपना, या यूँ कह लो गुड का कोई अस्तित्व नहीं है। सेंस तो है ही है मैन के साथ। अच्छा आदमी, लेकिन अच्छा क्या है इसमें? अच्छा तो कुछ भी नहीं है अगर मैन नहीं है तो इसलिए बच्चों एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए, और नाउन प्रोनाउन के लिए ही यूज होता है सेंटेंस के अंदर। वो अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है सेंटेंस के अंदर तो एडजेक्टिव कभी नहीं आ सकता। आज हमें देखना है बेसिकली, खैर ये बात मैंने बता दी, हमें देखना है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल लगा दें तो उसमें क्या डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, ग्रामेटिकल चेंजेस। उन चेंजेस को देखना है, उनको यूजेस को देखना है कि किस तरह से यूज करेंगे उनको। तो पहली बात तो ये बच्चों, अगर किसी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल लगाएंगे तो जनरली क्या चेंज आएंगे। तो पहली बात तो वो एक कॉमन नाउन बन जाएगा, यानी एडजेक्टिव से वो नाउन की तरह बिहेव करेगा, और नाउन में भी क्लास की तरह हो जाएगा। वो क्लास कैसे? जैसे लड़का है तो लड़के एक पूरी क्लास है, एक अलग क्लास है। लड़कियां एक पूरी अलग क्लास है। क्लास का मतलब वो क्लास नहीं, क्लास का मतलब एक वर्गीकरण है, अलग है ना। और ये प्लूरल हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात समझिए आप, ये प्लूरल बन जाएगा, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी बच्चों? प्लूरल ही आएगी। यानी कि द जब भी लगा देते हैं एडजेक्टिव से पहले तो प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। बस इतना याद रखिए, प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। दूसरी बात, एडजेक्टिव के बारे में और क्या जान सकते हैं बच्चे? एडजेक्टिव पे कभी भी अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगते, क्योंकि वो नाउन नहीं है। और एस या एस भी किस में लगते हैं? नाउन में। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव को नहीं, बिकॉज एडजेक्टिव नाउन के लिए है। चलिए, तो अगर एडजेक्टिव में आर्टिकल दा लगा दिया जाए तो बच्चों ये कॉमन नाउन बन जाएगा। कैसा? प्लूरल कॉमन नाउन। और इसके साथ बच्चों वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। चलिए देखते हैं। अगर हम लिख रहे हैं पुअर मैन, तो देखिए यहाँ पुअर एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। मैन एक नाउन है। नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये पुअर मैन एक पुअर जो है एडजेक्टिव होगा, गरीब आदमी, और ये क्या माना जाएगा? ये सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूँ द पुअर, तो इट्स मीन मैन मैन लगाने की जरूरत नहीं है। इसका खुद में ही एक सेंस है। ये गरीबों की एक क्लास बन गई, कहते हैं ना गरीबों, तो प्लूरल लोग हो गए गरीब लोग। तो गरीब लोग कैसा माना जाएगा? इसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। गॉट इट। अब ध्यान से देखना यहाँ बच्चों, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। लगभग सभी एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कुछ को छोड़कर, जैसे पुअर है, रिच है, ब्रेव है, वाइज है, काइंड है, नीडी है। ठीक है, ज़रूरतमंद लोग, नीडी कहते हैं ज़रूरतमंद। ऑनेस्ट है, ब्लाइंड है, डीफ है, बहरा, डीफ बहरा, डम्ब, एजुकेटेड। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी है, ब्लाइंड अंधा होता है, जानते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं ये डम्ब गूंगे को बोलते हैं। तो जितने भी एडजेक्टिव हैं ये, इनसे पहले अगर आप आर्टिकल लगाएंगे तो इन अपनी क्लास को दिखाने लगेंगे। जैसे द रिच का मतलब अमीर लोग, बहुत सारे अमीरों के समूह को दिखाने लगेंगे। पुअर तो गरीब लोग, काइंड तो दयालु लोग, ऑनेस्ट तो ईमानदार लोग, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, अब जरा इनका यूज़ देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लिख रहे हैं द रिच इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर लोग हमेशा हैप्पी नहीं होते, तो फिर जब द रिच प्लूरल है तो इज़ क्यों आएगा? फिर तो क्या आएगा बच्चों? आर आएगा ना। अब देखो दूसरा सेंटेंस, अगर मैं ऐसे यूज कर दूँ रिच इज़ नॉट हैप्पी, तो ये वाक्य गलत है। बिल्कुल। क्यों गलत है बच्चों? रिच ओनली एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। कभी भी, कैन नेवर, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। एडजेक्टिव थोड़ी ना सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट केवल और केवल दो चीज़ें बन सकती हैं बच्चों, या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन। इसके अलावा दुनिया में कोई सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट का मतलब सिंपल जान लो ना आप यार, जो कोई किसी काम को कर सकता है। और सजीवता जो दिखाई जाती है, एकदम लिविंगनेस जो दिखाई जाती है, वो प्रोनाउन के अंदर दिखाई जाती है। या हम, तुम, वह, ये लोग तो क्या है? सजीव है, ये तो कोई काम कर सकते हैं, और जो कोई काम कर सकते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि नॉन लिविंग भी सब्जेक्ट बनते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो बात की बात है। ठीक है, तो रिच एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नेवर कैन नेवर बी
सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट तो हो नहीं सकते ये, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। अगर हम कहें द ब्रेव, अब देखो ये क्यों सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये नाउन में बदल जाएगा। और कैसे नाउन में, प्लूरल नाउन में बदल जाएगा। अब बताओ द ब्रेव, बहादुर लोग जो होते हैं, डिज़र्व द बेस्ट, वो सबसे अच्छे को डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व माने लायक हैं, सबसे अच्छे के लायक हैं। तो अब ये डिज़र्व, तो ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसका ऐसा हटाना पड़ेगा, डिज़र्व आ जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। बट एक चीज़, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, ज़रा देखना। द पुअर मैन, जब मैं द पुअर मैन लिखता हूँ और हैव लिखता हूँ तो उन्हें लगता है सही है, हैव तो प्लूरल वर्ब है और द पुअर ये बताया था। बच्चों एक चीज़ जानना, कभी भी अगर ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना मेरी, द प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, कभी भी ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पता है आर्टिकल किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए। अब इस बात को कैसे समझोगे, देखो आर्टिकल ए भी होता है या नहीं, तो ए जब भी आएगा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। क्यों, एक आदमी तो हो सकता है, या एक एडजेक्टिव, एक गुड हो सकता है, एक अच्छा हो सकता है, या एक अच्छा आदमी। बताइए आप, एक अच्छा आदमी होगा, यानी आर्टिकल जो आया वो आदमी के लिए आया। काउंटिंग आप किसकी कर सकते हैं, नाउन की या प्रोनाउन की। आप काउंटिंग एडजेक्टिव की थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का तो कोई अस्तित्व नहीं होता दुनिया के अंदर। एडजेक्टिव तो केवल सेंस होता है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो द नाउन के लिए है। कभी आप ये सोच लो कि हाँ द पुअर मैन लिखा है तो द पुअर तो यार प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो हैव लगाओ। नहीं बच्चे, ये द जो है किसके लिए है, पुअर मैन के लिए। पुअर तो एडजेक्टिव है, तो ऑब्वियसली ये सिंगुलर है, क्योंकि मैन सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप कभी भी इस चीज़ को द पुअर्स या पुअर्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एडजेक्टिव को ना तो आप प्लूरल बना सकते हो, ना ही एडजेक्टिव का कभी अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, क्योंकि प्लूरल भी नाउन या प्रोनाउन के बनते हैं, और एडजेक्टिव के कभी नहीं बन सकते प्लूरल। दूसरी बात, अपोस्ट्रोफी एस यानी पजेसिव केस भी नाउन या प्रोनाउन के बनते हैं, एडजेक्टिव के नहीं बन सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का कोई अस्तित्व नहीं होता। बच्चों बार बार मैं ये कह रहा हूँ, बाकी डिटेल में नाउन वगैरह में समझाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला कंसेप्ट क्या है, ये समझ आ गया होगा आई थिंक। इफ़ इंग्लिश, एक चीज़ लिखी मैंने, इफ़ यदि करके इंग्लिश मैन। अब अगर आप इंग्लिश मैन लिखते हो तो सोचो इंग्लिश एक एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, है ना, एडजेक्टिव होगा। हालांकि इंग्लिश एक नाउन भी है, जो सब्जेक्ट अगर आप कह रहे हैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश एक नाउन भी है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव इंग्लिश मैन की, तो यहाँ तो इंग्लिश एडजेक्टिव है। अब ध्यान से सुनना, जब भी मैं इंग्लिश के सामने आर्टिकल दा लगाऊंगा तो यहाँ इंग्लिश एडजेक्टिव बनेगा, और जब यहाँ इंग्लिश एडजेक्टिव बनेगा तो ये क्लास को दिखाएगा। किस क्लास को दिखाएगा, अंग्रेज लोगों को। इंग्लिश माने, इंग्लिश कहते हैं ना इंग्लिश पीपल, तो इंग्लिश पीपल माने अंग्रेज लोग, जो अंग्रेजी बोलते हो, अंग्रेज लोग। तो समझ लो बच्चों, किसी भी एडजेक्टिव के सामने उठा के अगर आप आर्टिकल डाला, ऐसा हो सकता है कि वो एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, ऐसा भी हो सकता है कोई कोई शब्द। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में नाउन है, लेकिन इंग्लिश मैन लिख रहे हैं, इंग्लिश पीपल लिख रहे हैं आप, इंग्लिश बॉय लिख रहे हैं आप, तो इंग्लिश यहाँ एडजेक्टिव होगा। और जब एडजेक्टिव होगा तो हमने एडजेक्टिव के सामने क्या लगा दिया, आर्टिकल दा, तो ये पूरी क्लास को दिखाएगा, अंग्रेज लोगों को दिखाएगा। ऐसे देखो फ्रेंच, फ्रेंच वैसे तो किसको बोलते हैं, जो फ्रांस का हो, है ना, या फिर यूँ कह लो फ्रेंच लैंग्वेज कह देते हैं, फ्रांस की भाषा, है ना, फ्रेंच पीपल, फ्रेंच के लोग। तो फ्रेंच एक एडजेक्टिव हो गया। अगर फ्रेंच एक एडजेक्टिव हो गया, हमने दा लगाया, तो फ्रांसीसियों को दिखाएगा कि नहीं। ऐसी जर्मन कहते हैं, जर्मन कंट्री, जर्मन पीपल, है ना, जर्मन बॉय, जर्मन गर्ल। तो हम ये देखते हैं बच्चों, जर्मन जो है वो एक एडजेक्टिव हो गया। अगर वो एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल दा लगाए, तो वहाँ वो दिखाएगा जर्मन के लोगों को, जर्मनी में रहने वाले लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दो एग्जाम्पल्स, इनको करेक्ट करना है। द इंग्लिश स्पीक्स, द इंग्लिश, पहली बात गलतियाँ ढूंढनी है इसमें, दो गलतियाँ हैं, दो तीन। तो द इंग्लिश स्पीक्स, स्पीक्स माने, स्पीक माने बोलते हैं, बोलता है, तो द इंग्लिश, तो अंग्रेज बोलते होंगे ना, बोलेगा कौन, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन बनेगा, जब आर्टिकल दा लगाओगे आप इंग्लिश के सामने, नहीं तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा इंग्लिश खाली लिखोगे तो इंग्लिश अगर नाउन मान भी रहे हो विषय, तो सब्जेक्ट बोल तो नहीं सकता, तो यहाँ क्या आना चाहिए, द इंग्लिश, ये द सही है। दूसरी बात, ये प्लूरल होगा तो स्पीक्स नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्पीक। अब बताओ यहाँ क्या आना चाहिए, अंग्रेज बोलते हैं, बताओ क्या, अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा है तो आर्टिकल द नहीं आना चाहिए। अगर आपने द इंग्लिश लिख दिया तो अंग्रेजी बन जाएगा। अच्छा, ही इज़ डूइंग ए डिप्लोमा, वह डिप्लोमा कर रहा है इन द फ्रेंच, फ्रेंच में, फ्रेंच में मतलब फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा कर रहा होगा यार, है ना, फ्रेंच भाषा में। फ्रांसीसियों में थोड़ी, लोगों में थोड़ी डिप्लोमा होता, तो इसलिए यहाँ आर्टिकल दा गलत है, क्योंकि अगर आर्टिकल दा लगाओगे तो इसका अर्थ हो जाएगा फ्रांसीसी, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और समझाता हूँ मैं लास्ट में तुमको, कौन सा, पब्लिक बच्चों एक नाउन होता, आप जानते हैं, पब्लिक माने जनता, लेकिन पब्लिक एडजेक्टिव भी हो सकता है, पब्लिक स्कूल के रूप में,
है ना, पब्लिक स्कूल, पब्लिक प्लेस, है ना। तो ऐसी जगह पब्लिक क्या है, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब अगर मैं पब्लिक से पहले आर्टिकल दा लगा दूंगा तो दा पब्लिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर। लेकिन एक बात समझना बच्चों, अगर हम पब्लिक को एडजेक्टिव ही मान के चलें, ध्यान से समझना मेरी बात, तो एडजेक्टिव, पब्लिक को हमेशा एडजेक्टिव ही माना जाता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो उस जगह हम कभी भी पब्लिक का प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब भी पब्लिक, ध्यान देना इस बात पे मेरी, जब भी पब्लिक का यूज़ किसी नाउन के साथ होता है यहाँ, तो वो तो एडजेक्टिव बन ही जाना है। और मैंने अभी बताया एडजेक्टिव, ध्यान रखना बच्चों, एडजेक्टिव का ना तो प्लूरल बनाया जा सकता है और ना ही एडजेक्टिव का अपोस्ट्रोफी एस केस यानी पजेसिव केस बनाया जा सकता है। अब देखो ये आई हुई गलती है तभी, गवर्नमेंट शुड पे, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, पे हीड, हीड माने ध्यान देना, पे माने देना, हीड टू, ध्यान देना चाहिए टू किस पर, पब्लिक से डिमांड, पब्लिक की डिमांड पर। अब बताओ पब्लिक की डिमांड, ये नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव है तो बताओ इसका अपोस्ट्रोफी एस केस आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने लास्ट में ये बताया बच्चों आपको कि जो एडजेक्टिव होते हैं उनके ना तो अपोस्ट्रोफी एस केस बनते हैं, ना ही उनको प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन नहीं है यार। एक या एक से दो होना, लड़के का कई सारे लड़के हो सकता है क्योंकि वो नाउन है, लेकिन अच्छा का बहुत सारा अच्छा का, इट डजेंट मैटर। तो हाँ, एडजेक्टिव की डिग्री ज़रूर होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, लेकिन एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल सिंगुलर नहीं होते और उनका कोई अधिकार नहीं होता, पजेसिव केसेस नहीं बनते हैं। तो आपको समझ आया होगा आई थिंक। तो लास्ट में मैंने क्या बताया, समझ गए आप, कि अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका अपोस्ट्रोफी एस केस नहीं हो सकता, इसलिए पब्लिक में कभी भी पब्लिक्स अपोस्ट्रोफी एस केस नहीं लगता है। खाली लगो पब्लिक डिमांड, पब्लिक स्कूल, पब्लिक प्लेस, पब्लिक्स प्लेस नहीं कर सकते आप। गॉट इट। तो बच्चों आपको समझ आया होगा आई थिंक, ठीक है। मैंने ये एडजेक्टिव की कोई परिभाषा नहीं बताई है यहाँ, ना ही एडजेक्टिव पढ़ाया, मैंने बस दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताया, एडजेक्टिव और दा प्लस एडजेक्टिव। तो ध्यान रखें जब भी आपको दा प्लस एडजेक्टिव यूज करें तो वर्ब उसके साथ क्या लगाए, प्लूरल लगाए, बस। तो बच्चों पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।